सो वेलकम बैक गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पोकेमॉन का सीजन जिसका नाम है एडवेंचर टू दी ऑरेंज आइलैंड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड नंबर 1 टाइटल पार्टी में खलबली। तो इंडिगो लीग में कम्पीट करने के बाद ऐश और उसके दोस्त के पैलेट टाउन में स्वागत किया जा रहा है। उसी खुशी में आज पार्टी है। तो हम देखते हैं ऐश स्पीच दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर ओक ऐश को शुक्रिया कहते कि उसने हमारे टाउन का नाम रोशन किया और सब ऐश के लिए हिप पूरे चीयर करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ब्रॉक पूरे मजे से खाना खा रहा होता है। तो फिर ट्रेनर्स उनके पोकेमॉन्स को भी बुलाते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो इंडिगो लीग में जा सके। सारे पोकेमॉन आ जाते हैं और ऐश चैजर को बुलाने वाला होता है कि ब्रॉक और मिस्टी से रोक लेते हैं। और मिस्टी कहती है ऐश उसे बुलाने पे कुछ सोचो। और ऐश थोड़ी देर सोचता है और कहता है कोई बात नहीं, अगली बार बुला लूंगा। और सारे पोकेमॉन पार्टी करते हैं। मिस्टी कहती है ऐश इंडिगो लीग के बाद बहुत समझदार हो गया है। पर ऐश खुद मजे करने के लिए जाता है एक नूडल स्टॉल पे। हम देखते हैं जेम्स और जेसी भी आई इस पार्टी में कॉस्ट्यूम चेंज करके एक नया प्लान के साथ पिकाचू को पकड़ने के लिए। और ऐश उस स्टॉल पे जाता है। ऐश 2 प्लेट जंबो ऑर्डर करता है और सब कुछ टीम रॉकेट की प्लानिंग जैसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं जेसी ऐश की प्लेट में बहुत तीखी चटनी डालती है और जेम्स मौत भी वही करते हैं। फिर ऐश अपना पार्सल लेके चल जाता है। ऐश खाना ले आता है और सारे पोकेमॉन बहुत खुश है। मिस्टी स्क्वार्टल बगोसा पिजिट को सर्व करती है और ब्रॉक भी खाता है। थोड़ी देर में उनके मुंह से फ्लेम थ्रो निकलने लगती है। स्टाइयो उन पर पानी डाल देता है और वो सब शांत हो जाते हैं। पर ऐश कहता है क्या हुआ तुम सबको, क्या तुम जरा सा भी खाना तीखा सहन नहीं कर सकते। और ऐश खुद खाना खाने के बाद मुंह से फ्लेम थ्रो निकलता है। सीरियसली इस सीन पे बहुत हंसी आ रही है। उठने में टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ लेती है। ऐश देखता है ये क्या था। फिर हम देखते हैं जेम जेसी और मैथ अपना इंट्रो देते हैं फुल क्लासिक स्टाइल। जेम जेसी कहती है अगर तुम्हें टाइटल रेसिपी चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी ब्रॉक मिस्टी और ऐश गुस्से से उनके ऊपर खाना फेंकते। वो सब खाना उनके मुंह में चल जाता है और तीनों भी फायर टाइप बन जाते हैं। जल्द ही टीम रॉकेट वहां से चल जाते हैं, पर जाते समय वो उनके पार्टी में बॉम्ब फेंकते हैं और उनकी पार्टी खराब हो जाती है। मिस्टी कहती है ऐश तुम्हें उनको रोकना होगा। और फिर ऐश पिजेटो को तेज रफ्तार से उनकी ओर भेजता है और बलून में छेद करता है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी टीम रॉकेट सेफ्टी बटन दबा के और एक नया बलून निकालते हैं, जिसकी आर्बो को भेजती है पिजेटो को अटैक करने के लिए। फिर ऐश अपना पावरफुल पोकेमॉन निकालता है जो कि है सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज टू एंट्री ऑफ चारिज़ार्ड। ऐश चैजर को कहता है प्लीज मेरी मदद करो, पर वो नहीं मानता और खाने की ओर बढ़ता है। जैसे चैजर खाने जा रहा होता है कि रॉकेट बॉम्ब डाल देती है और फिर चैजर उन पर गुस्सा हो जाता है। चैजर उनकी ओर बढ़ता है और उन्हीं के बॉम्ब उन पर रिपेल कर देता है और वो लोग फिर से फेल हो जाते हैं। चैजर पिकाचू को भी बचा लेता है और ऐश सोचता है कि चैजर अब उसकी पूरी बात मानता है, पर वो उसका वहम था। चैजर ऐश पर अटैक करता है। ऐश की मॉम कहती है सच में चैजर पार्टी की जान है। प्रोफेसर पूछते हैं जान ही है जानलेवा, और चैजर अलग ही तबाही करता है। दूसरी ओर टीम रॉकेट जंगल में गिरते हैं, पर वो भी पीजी और पिजिटो के। पर जैसे देखती है फ्योरो और स्फियरो को। यह प्रोफेसर पिजिटो को ठीक कर देते हैं और पूछते हैं क्या तुम सब एक मेरा काम करोगे। ऐश पूछता है कौन सा काम। प्रोफेसर कहते हैं तुम सब वेलेंसी आइलैंड जाओ जो कि ऑरेंज आर्किपिएलागो में है, और वो तीनों बीच के बारे में सोचते हैं। पर प्रोफेसर बताते हैं तुम्हें वेलेंसी आइलैंड पर मेरी फ्रेंड से एक पोकेबॉल लेके आना है जो कि उसने खरीदा है। आमतौर पर गैरी ये काम करता है, पर वो अपनी दूसरी जर्नी पे निकल गया है। पर ब्रॉक तो बीच की लड़कियों के सपने देखता है और तीनों तैयार हो जाते हैं। जल्दी तीनों वेलेंसी आइलैंड के लिए निकलते हैं और ऐश की मॉम प्रोफेसर को बाय बाय कहते हैं, पर ऐश की मॉम कहती है हर रोज वो बदलना मत भूलना। खैर ऐश और उसके दोस्त जंगल में आते हैं और शांति देख हैरान जाते हैं। पर ऐश सोचता है वो हम पर क्यों हमला कर रहा है, और तभी ऐश को लगता है ये वही फ्योरो तो नहीं जिसे उसने पत्थर मारा था। फिर हम देखते हैं फ्योरो ऐश को उठाता है और ले जाता है, पर पिकाचू थंडरस्ट्रोक यूज करता है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं और वो भी टीम रॉकेट के साथ फंस जाते हैं एक पेड़ पर। ऐश देखता है पीजी और पिजिटो को। ब्रॉक एंड मिस्टी भी वहां आते हैं, पर ऐश डिसाइड करता है वो भी उन पोकेमॉन की मदद करेगा और टीम रॉकेट को तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो पहले टीम रॉकेट को नीचे गिराता है जिससे कि फ्योरो उनके पीछे पड़ जाए। ऐश पीजी और पिजिटो को कहते हैं अब तुम्हारी बारी, पर वो भी डरे हुए हैं। तभी ऐश को एक आइडिया आता है और अपने पिजिटो को बुलाता है जिससे कि वो सब लोग ऐश की पिजिटो की बात मानकर बाहर जाए। ऐश का पिजिटो उन्हें समझाता है और सब उसके पीछे उड़ने लग जाते हैं, जिसे देख फ्योरो आता है और ऐश की पिजिटो पर अटैक करता है। पिजिटो पूरी तरह इंजर हो जाता है और फ्योरो बाकी सारे पीजी और पिजिटो के पीछे पड़ जाता है। पिजिटो हार नहीं मानता और तभी पिजिटो इवॉल्व होने लगता है, जिसे देख सब सरप्राइज रहते हैं। पिजुटो अब पिजोड बन चुका था। पिजोड ऐश को पीठ पर बैठने कहता है और ऐश बैठ जाता है। ऐश पिजुटो को ऑर्डर देता है गस्ट अटैक का फ्योरो पर। उसके बाद पिक अटैक से रॉकेट के स्पीड से जैसे उस पर अटैक करते हैं। एट लास्ट पिकाचू थंडरस्टोर्म यूज करके उसे भगा देता है, पर फ्यूरियो में भी अभी ताकत थी। पिजो और पिजुटो भी पिजोड के साथ फ्यूरियो के ऊपर अटैक करते हैं और फ्यूरियो वहां से भाग जाता है। शाम को हम देखते हैं ऐश पिजोड को यही पिजो और पिजुटो के साथ छोड़ जा रहा है थोड़ी वक्त के लिए, क्योंकि फ्यूरियो वापस आकर उन पर अटैक कर सकता है। ऐश पिजोड से कहता है प्रोफेसर का पोकेबॉल लेके हम वापस आ जाएंगे, और पिजोड वहां से चल जाता है। आगे ऐश मिस्टी ब्रॉक और पिकाचू पोकेबॉल को लाने जाते हैं। दूसरी ओर स्पियरो टीम रॉकेट के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर कौन सा पोकेमॉन ऐश का इंतजार कर रहा है, देखेंगे अगले एपिसोड में। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, आखिर ऐश की मॉम उसे क्या बदलने के लिए कह रही थी। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।